नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाया गया। लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों से संवाद किया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। केंद्र सरकार ने बिहार में जल जीवन अभियान के कार्यान्वयन के लिए 1832 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत लॉकडाउन के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश 1 जून से 30 जून तक लागू होंगे। इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना है। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में फैसला जुलाई में किया जाएगा। होटल, धार्मिक स्थल और सैलून खोलने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। विदेश यात्रा, सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन 5 को लेकर कहा है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आगे कोई फैसला लेगी। श्री कुमार ने आज ही कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोरोना महामारी से मजबूती से निपट रहा है। श्री मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी एकजुटता से देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल दिया है। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं फिर से कैसे पटरी पर आएंगी, इस पर व्यापक बहस हो रही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की एकता और प्रतिबद्धता ने विश्व को आश्चर्यचकित किया है। जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत।
श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की ये जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई है। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं और एक वर्ष में ही 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से ये संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए यह दृढ़ संकल्प का भी समय है। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला खुद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने से जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिहार में जल जीवन अभियान के कार्यान्वयन के लिए 1,832 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया है। इस मिशन के तहत बिहार में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बचे हुए घरों को पीने के पानी के लिए नल का जल कनेक्शन मुहैया कराना है। इसके अलावा राज्य के आकांक्षी अनुसूचित जाति और जनजाति गांव तथा जिलों के सभी घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय कर जल जीवन मिशन शुरू किया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक गांवों के सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 152 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,511 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 19 मामले बेगूसराय जिले से हैं।
वहीं दरभंगा में 17, शेखपुरा में 15, भोजपुर में 14, मधेपुरा में 10, अररिया में 9, सिवान और मुजफ्फरपुर में 8-8, जहानाबाद और मुंगेर में 6-6, गया और किशनगंज में 5-5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रोहतास, कैमूर, पटना, सहरसा और नालंदा में 3-3, भागलपुर और शिवहर में 2-2 मामले पाए गए हैं। वहीं वैशाली, सारण, बांका, बक्सर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई और सीतामढ़ी में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज इस महामारी से खगड़िया जिला निवासी एक मरीज की मृत्यु हो गई। इसके बाद कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अब तक 1311 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हो गई है। अब तक 82,370 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,971 लोगों की मौत हुई है। स्वस्थ होने की दर 43% से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने बताया कि सुरक्षित रहने के लिए हर व्यक्ति को लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर में रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। एम्स में वृद्धावस्था विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.बी. डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बुजुर्ग बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें घर में रहने, मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने जैसे सभी आवश्यक उपायों का पालन करना चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ बाउंड ना हो जाएं, घर में रहें। ये दौर भी गुजर जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लॉकडाउन में लोगों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रोहतास और नवादा जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे कठिन परिस्थितियों में काफी राहत हुई है। मेरा नाम नीतू कुमारी है, हम कालीगंज में रहते हैं। जनधन योजना से हमें लाभ मिल रहा है। 500 रुपया 2 महीना मिला है, 500 रुपया, और विकलांग पेंशन भी मिल रहा है। हम इस मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं रजनीकांत तिवारी, ग्राम व पोस्ट गोरखपरा से, प्रखंड काराकाट, जिला रोहतास का निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता। प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक उल्लंघन करने के आरोप में 2414 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 83,893 वाहन जब्त किए गए हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और गीतकार प्रभु नारायण झा उर्फ मैथिली पुत्र प्रदीप का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। मैथिली भाषा की लोकप्रिय भगवती वंदना, जगदम्बा अहि अवलंब हमर के रचयिता प्रदीप ने मैथिली और हिंदी भाषा में 30 से अधिक साहित्यिक तथा धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत नेपाल सीमा से लगे पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2 नई सीमा चौकी बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की कमान संभाल रहे एसएसबी ने राज्य सरकार के वन विभाग की सहमति से इकलौते टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित नया बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के लिए 2 नए जगहों का चयन किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाया गया। लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों से संवाद किया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। केंद्र सरकार ने बिहार में जल जीवन अभियान के कार्यान्वयन के लिए 1,832 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।